वेलकम स्टूडेंट टुडे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। इसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन का किया है और 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका किया है। अब हम 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका करेंगे। ठीक है, तो पहला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये है हमारा d/dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तो है ना। तो अब ये आया कैसे, अब इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे पहले। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने, ये लेट बाई वाई इजकल टू साइन इनवर्स वाई इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है ये। ठीक है, तो अब ये y में y के इक्वल है और x में फंक्शन है, तो इसको हम चेंज करेंगे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो जब इसको इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इजकल टू साइन y, ये हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्स इधर चला गया साइन y और x इजकल टू है। ठीक है, तो x इजकल टू साइन y हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इजकल टू एफ वाई, मतलब अब ये y में फंक्शन है और साइन y है। ठीक है, अब इसका उसी तरीके से करेंगे जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं, बस फर्क क्या आया, अब फंक्शन कहीं में है y में है, x के इक्वल है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, y की। तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो एफ वाई ये है, तो एफ वाई प्लस एच क्या होगा, एफ वाई प्लस एच, ये हो जाएगा साइन वाई प्लस एच। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे अब हम, dx अपॉन dy लिखा जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट, y के। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई अपॉन एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ वाई प्लस एच की वैल्यू साइन वाई प्लस एच होगी, साइन वाई प्लस एच और माइनस साइन y अपॉन h। ठीक है, अब ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या हो हमारा, 2 cos c प्लस d, मतलब y प्लस h और प्लस y अपॉन 2 और इंटू साइन c माइनस d मतलब y प्लस h और माइनस y अपॉन 2 और इसके पूरे के अपॉन में ये h है ही। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos 2y प्लस h अपॉन 2 और इंटू साइन, ये y तो कट ही गया ना, तो h अपॉन 2 रह गया बस, और इसके पूरे के अपॉन में h है। ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चल ही रहा हमारा किसके इक्वल, dx अपॉन dy के इक्वल चल रहा है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos y प्लस h अपॉन 2 लिख सकें इसको, और ये साइन h अपॉन 2 है, तो h तो इसके अपॉन में ऑलरेडी है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्योंकि ये लिमिट 1 हो जाएगी ना, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, तो इस 2 से ये 2 कट गया। अब लिमिट रख दो बस, तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो और इसकी तो 1 हो ही जाएगी सीधी, तो dx अपॉन dy इजकल टू क्या हो गया हमारा, cos y प्लस 0 हो गया, और इसकी तो 1 हो गई, तो dx अपॉन dy ये हो गया हमारा cos y। ठीक है, लेकिन हमें निकालना तो वही था, मेन फंक्शन तो हमारा यही था, मतलब हमें निकालना था dy अपॉन dx ही। तो अब उल्टा कर दो तुम इसको, भाई dy अपॉन dx निकालना था, तो ये dx अपॉन dy है, तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा ये, सो dy अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन
कोस वाई, दोनों साइड उल्टी कर दी ना, इसका रेसिप्रोकल तो ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया, तो ये सेक हो गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ये हो गया हमारा सेक। या हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से हमें पता साइन वाई की वैल्यू पता हमें एक्स, तो इसको साइन में बदल दो यहीं के यहीं तुम, वन अपॉन इसको हम ऐसे लिख सके रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये लिख सके ना कोस वाई की जगह, भाई कोस स्क्वायर इजकल टू वन माइनस साइन स्क्वायर वाई हो ना, तो रूट लगा दिया। तो साइन वाई की वैल्यू हमें पता है एक्स, क्योंकि आंसर तो एक्स में ही चाहिए था ना हमें वैसे भी, तो साइन वाई की जगह एक्स रख दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो दिखाना था हमें, यही तो आना था हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इजकल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो दिखाना था, तो ये प्रूव हो गया या नहीं। तो इस तरीके से होगा। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको मतलब पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना और तब लास्ट में जाके फिर इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो बस ये करना, तो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए हमने उन्हीं के तरह करना बिल्कुल, ठीक है। तो कोस वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा इसी की तरह या नहीं, भाई कोस और साइन तो एक जैसे ही है ना, बस माइनस प्लस का ही तो फर्क है उनमें, उसमें माइनस आएगा बस इतना फर्क पड़ेगा। अब टेन इनवर्स एक्स का समझ लो, एक और टेन इनवर्स एक्स का देख लो, तो ये है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से लेट कर देंगे इसको, लेट वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू टेन इनवर्स एक्स, लेकिन इसे इसके साथ लेके इनवर्स को खत्म कर देंगे, मतलब एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से टेन वाई हो गया, ठीक है। और x इजकल टू टेन वाई का मतलब x इजकल टू एफ वाई, वाई में फंक्शन हो गया और ये टेन वाई, ठीक है। तो एफ वाई प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ वाई प्लस एच इजकल टू टेन वाई प्लस एच, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, वो भी y के रेस्पेक्ट, मतलब dx अपॉन dy होगा, dx अपॉन dy इजकल टू लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो टेन वाई प्लस एच और माइनस टेन वाई, ठीक है, अपॉन एच, ये किया ही होगा तुमने। टेन एक्स वाला तो सेम उसी तरह से होगा, तो इन्हें साइन कोस में बदलेंगे, क्योंकि टेन में फॉर्मूला नहीं होता, जैसे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी हो, वो कोस और साइन में ही होता है बस, तो इसीलिए इसमें तो होने का नहीं, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इनको साइन कोस में ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन कोस में बदल लो इनको, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन वाई प्लस एच और अपॉन कोस वाई प्लस एच और माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई, ठीक है। और इसके पूरे के अपॉन में एच है, तो एलसीएम ले लेंगे इनमें से, इसमें ये dx अपॉन dy के इक्वल चल ही रहा हमारा, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो, लिमिट h टेंस टू जीरो, एलसीएम ले लेंगे, तो ये h तो पहले से ही अपॉन में है, तो इनका जो एलसीएम है वो भी h के साथ ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस y प्लस एच और कोस y, ठीक है। तो कोस y प्लस एच से कोस y प्लस एच कट गया, तो इस किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस एच तो पहले से ही है और कोस y आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा कोस y प्लस एच और साइन y, ठीक है।
तो ये बन गया। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया ऊपर, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया सीधा, ठीक है। ये ए की जगह है वाई प्लस एच और वाई बी की जगह है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब वाई प्लस एच और माइनस का हुआ ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन वाई प्लस एच माइनस वाई हो गया, नीचे ये कोस वाई प्लस एच और कोस वाई है ही, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन वाई कट गया ना, तो साइन एच रह गया और अपॉन में भी एच है, तो साइन एच अपॉन एच तो अलग ही कर लिया, ये वन अपॉन कोस वाई प्लस एच और कोस वाई अलग ही रख लिया, ठीक है। तो लिमिट रख दो बस अब सीधे, तो लिमिट रखेंगे तो ये तो वन ही हो गया, तो ये तो वन हो गया और इसमें लिमिट रख दो, ये हो गया कोस वाई प्लस जीरो और ये कोस वाई, तो ये हो गया एक तरह से वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई हो गया। तो ये dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy क्या है हमारा, ये sec स्क्वायर y हो गया, ठीक है, sec स्क्वायर y। तो अभी उल्टा करना हमें, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि निकालना, क्योंकि मेन फंक्शन तो यही था ना हमारा, निकालना हमें y का ही है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब निकालना हमें dy अपॉन dx ही है, ठीक है। तो ये है अभी dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy है, तो सो dy अपॉन dx क्या होगा, इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर y, ठीक है। अब कहां से वैल्यू लेंगे, यहां से लो, हमें पता है कि tan y इक्वल टू x है, तो इसे tan में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू पता उसी में तो बनाओगे ना, क्योंकि हमें x में बनाना, तो यहाँ sec है, तो अगर tan हो जाए तो tan y की वैल्यू x पता हमें, तो sec को tan में हम आराम से बदल सकें, क्योंकि sec स्क्वायर x क्या हो, वन प्लस tan स्क्वायर x हो, ठीक है। तो बदल दो इसको, तो क्या लिख सकें इसको, वन अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर y, यही तो हो जाएगा। और tan y की वैल्यू सीधे x रख दो अब, तो tan y की वैल्यू x आ गई, तो क्या हो गया बस dy अपॉन dx इजकल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, समझ गए। तो यही तो आ गया, मतलब ये हो गया, मतलब d अपॉन dx tan इनवर्स x इजकल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही तो हो गया मतलब इसका, क्योंकि y की जगह ही तो था tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x का हो गया इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि अब जो हमारा कोट इनवर्स x का है वो सेम होगा इसी तरीके से, क्योंकि माइनस प्लस का ही तो फर्क है सिर्फ tan में और कोट में, तो जैसे ये tan का किया इसी तरीके से कोट का होगा। तो कोट का खुद करना। अब मैं तुम्हें एक सेक का और बता रहा हूँ, और सेक का बताने के बाद फिर कोसेक का उसके तरह ही होगा, ठीक है। तो सेक का देख लो, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता है, ठीक है। यही तो है सेक का। तो लेट करो फंक्शन को, लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सेक इनवर्स x, तो इसे इसके साथ ले लो, तो x इजकल टू क्या हो गया सेक y, मतलब x इजकल टू y में फंक्शन हो गया सेक y, तो एफ वाई प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ वाई प्लस एच इजकल टू सेक वाई प्लस एच, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब क्या निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ वाई प्लस एच की वैल्यू सेक वाई प्लस एच और माइनस सेक वाई अपॉन एच, ठीक है। तो कहीं में बदलेंगे इसको कोस में, तो वन अपॉन कोस वाई प्लस एच और माइनस वन अपॉन कोस वाई अपॉन एच, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे इसमें भी हम,
लिमिट h टेंस टू 0, भाई अपोन में तो h है ही ये, और एलसीएम लेंगे तो ये कोस y प्लस एच और इंटू कोस y आ गया। तो ये तो कोस तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया कोस y माइनस कोस y प्लस एच। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी कोस सी माइनस कोस डी वाला हो गया एक तरह से, dx अपॉन dy इजकल टू कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हो गया ना, तो पूरा साइन में खुलेगा, मतलब 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें डी माइनस सी होगा, एक अकेले में ही हो सिर्फ डी माइनस सी इसमें। ठीक है, बाकी में सभी में सी माइनस डी होता है, मतलब लास्ट वाले में से पहले वाला सबट्रैक्ट होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 2 साइन y प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन डी माइनस सी होगा ना, तो y प्लस एच माइनस y अपॉन 2, समझ गए ना इसे बात को, और अपॉन में h कोस y प्लस एच और कोस y। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 कोस और 2 साइन 2y हो गया, 2y प्लस h अपॉन 2 और इंटू साइन h अपॉन 2। ठीक है, अपॉन h कोस y प्लस एच और कोस y। ठीक है, ये h इसके साथ लेकर लिमिट बन जाएगी ना, तो लिख लो इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन, ये हो गया y प्लस h अपॉन 2 और अपॉन y प्लस ये 2 भी है, तो कोस y प्लस h और कोस y, और इसको अलग कर लिया साइन h अपॉन 2, तो ये है ही, और h अपॉन 2 हमने बना लिया, मतलब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, और इसमें रख दो लिमिट, तो इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन y प्लस 0 और अपॉन कोस 0, वो कोस y प्लस 0 और कोस y और इंटू 1, तो ये तो हो गया, तो ये dx अपॉन dy आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये हो गया dx अपॉन dy इजकल टू साइन y और अपॉन कोस y और ये कोस y। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेसिप्रोकल कर लो इसका, या पहले लिख लो एक बार, ये तो देखो tan हो गया और ये हो गया sec, भाई ये तो tan हो गया साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस हो गया sec, तो लिख ही लो पहले, तो ये हो गया dx अपॉन dy इजकल टू ये हो गया हमारा sec y इंटू tan y, यही तो हो गया भाई, ये तो sec हो गया 1 अपॉन कोस sec और साइन y अपॉन कोस y हो गया tan। ठीक है, तो सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन sec y tan y। ठीक है, तो वैल्यू इनकी यहां से बनेगी, भाई sec की जगह तो सीधा x है, और tan की वैल्यू बना लेंगे, tan की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू होगी sec स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, तो sec का तो डायरेक्ट मतलब इस तरह से लिख लो एक बार इसको, sec y तो सीधा हो गया, tan की जगह हो जाएगा क्या sec स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, अब sec ही बन गया ना हर जगह, तो sec की जगह x रखना, बस sec की जगह x रखना, और ये हो गया बस d अपॉन डी एक्स, sec इनवर्स x का ये आ गया हमारा 1 अपॉन sec की जगह तो x हो गया सीधा, और अंदर भी x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा, तो ये sec का हो गया। इसी तरीके से cosec का बिल्कुल सेम होगा, cosec का बिल्कुल सेम होगा, बस माइनस का ही तो फर्क पड़ना उसमें। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, कहीं से फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब डेफिनेशन से हमने कर दिए। ऐसे तुम किसी भी क्वेश्चन को कर सको, खाली ये फॉर्मूले नहीं, अगर कोई क्वेश्चन भी तुम्हें दिया जा और उसको बोला जा कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन से करना या फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या डेफिनेशन से करना है, तो इसी तरीके से हम उसको लेट कर लेंगे y के इक्वल एफ एक्स में फंक्शन लिख लेंगे और इसी तरीके से हम कर देंगे।
कैलकुलेशन हर क्वेश्चन की थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन तरीका यही है सबका करने का। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दिए ये। अब एक्सरसाइज करेंगे हम, तो एक्सरसाइज निकाल लो इसकी। एक्सरसाइज 28A, ठीक है। तो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि जहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल से कहेगा वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, जो भी फॉर्मूले हैं। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सरसाइज है ये हमारी 28A, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है ये, जैसे y के इक्वल लिख ही लेंगे, y इज इक्वल टू लिख लेंगे x की पावर -3 है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, जिसका कर रहे हैं वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो नीचे। और x की पावर -3 का कौन से फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले से, x की पावर n के टाइप का ही तो फंक्शन है, तो पावर तो मल्टीप्लाई में आ गई -3, और एक पावर और घटेगी, एक पावर और घटेगी, तो कितना हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3x की पावर -4, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 का सेकंड भी ऐसे ही है, ये y इज इक्वल टू क्यूब रूट x, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/3 हो गया ना, तो इसका कर दो सीधे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3, और x की पावर 1/3 -1, यही तो होगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3, और कितना हो गया x की पावर -2/3, क्योंकि एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया ना, 1 में से 3 गया तो -2 बचा, तो ये बन गया। आ गया समझ में। इसी तरह 1/2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट है ये y इज इक्वल टू 1/x, तो x की पावर n के टाइप से लिखेंगे ना, पहले इसको x की पावर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 और इंटू x की पावर -2, क्योंकि एक और घट गया ना, एक और लेस हो गया, तो dy अपॉन dx क्या आ गया हमारा -1/x², यही तो बना, क्योंकि माइनस तो है ही, इसको ही अपॉन में लिख के प्लस कर दिया दोबारा पावर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये x की पावर n के टाइप के फंक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड इसी तरीके से होंगे, मतलब x की पावर n के टाइप में लिख के बस फॉर्मूला यूज करना है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट भी ऐसे ही है, क्योंकि कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, वो ऐसा कैसे ही रहेगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx, 3 ऐसा कैसे ही, और ये कितना हो गया हमारा -5 आ गया क्या मल्टीप्लाई में, और x की पावर -6 हो गया, तो dy अपॉन dx कितना हो गया -15 x की पावर -6, चाहो तो अपॉन में करके प्लस लिख लो पावर, वही की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हारे सब, तो ये पूरी एक्सरसाइज देखनी करके, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो सिर्फ लगाने ही है, और करने का तरीका ये बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज देखनी है आज करके, जो होगा उसे कर लेना, जो नहीं होगा उसे छोड़ते रहना, लेकिन करके पूरी देख लियो इसे। ठीक है, तो ये यहाँ तक करेंगे आज, इसका नेक्स्ट इस एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है वो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है।